इतनी गिरावट के पीछे की वजह क्या है? मेनली तो उनका जो खराब रिजल्ट आया है वही रीज़न है। अगर आप कंपनी की एबिटा देखते हैं तो करीब 44% डिक्लाइन किया ना क्यू ऑन क्यू बेसिस, और नेट प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे तो 74% का एक डिक्लाइन देखने को मिला। और इसके पीछे का कारण यही है कि कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर में करीब 1200 करोड़ का एक प्रोविज़न लिया था, क्योंकि उनके एक बड़े कस्टमर से पेमेंट्स डिले हो गए। 1200 करोड़ करीब 20% होता है कंपनी का FY22 के नेट प्रॉफिट का, तो एक बड़ा चंक प्रोविज़न में चला जाता है। उसी कारण हमें एबिटा और नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब ये लार्ज कस्टमर मोस्ट लाइकली वोडाफोन आइडिया होंगे, और उनकी तरफ से डिले होने के कारण उन्हें ये प्रोविज़न लेना पड़ा। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो टेनेंसी एडिशन जो था वो भी वीक था फर्स्ट क्वार्टर में, और एनर्जी स्प्रेड जो कि एनर्जी रिइंबर्समेंट और एनर्जी कॉस्ट का डिफरेंस होता है वो भी नेगेटिव में चल रहा था फर्स्ट क्वार्टर में। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के एनर्जी कॉस्ट के खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, बट उतना वो बाकी कंपनी से रिकवर नहीं कर पा रहा है। उसी के साथ कंपनी ने ये भी कहा है कि उन्होंने जो रेंटल निगोशिएशंस किए थे दो बड़े कस्टमर्स के साथ, उसमें ये फाइनलाइज हुआ है कि 91% ऑफ द एग्जिस्टिंग टावर्स जो है वो ही रिन्यू होंगे, और उसके लिए भी उन्होंने कॉम्पिटिटिव रेट्स ऑफर किए हैं कंपनीज़ को। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि आगे जाके जो लाइक फॉर लाइक रेवेन्यू ग्रोथ होगा इंडस टावर्स के लिए, उसमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, क्योंकि कम प्राइजेस में ये टावर्स उन्होंने कंपनीज़ को बेचे हैं। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो टावर रेंटल था वो अपने 2 ईयर लो पे था, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्राइजेस ऑफर किए हैं जिनके से टावर रेंटल्स में हमें एक शार्प डाउनटेक देखने को मिल रहा है। तो लोअर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस और बड़ा प्रोविजनिंग के कारण हमें ये डाउनफॉल देखने मिल रहा है इंडस टावर्स के ट्रेड में आज। बिल्कुल सामन, शुक्रिया ये जानकारी हमें बताने के लिए। तो कमजोरी है एक तो इनके खर्च में बढ़ोतरी और प्रोविजनिंग का जो बड़ा आंकड़ा देखने को मिला, इसका सीधा इम्पैक्ट है जो कि स्टॉक के रिजल्ट्स में, इनफैक्ट कंपनी के रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखा, और इसी की वजह से हम देख रहे हैं अनुमान से कमजोर इंडस टावर्स के नतीजे भी रहे, जिसका एक पूरा इम्पैक्ट है जो कि स्टॉक मूवमेंट में 7% की गिरावट हम देख रहे हैं। ऑलमोस्ट एट डे लो ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। रुचित, आज के लिए आपके ट्रेडिंग पिक्स हम जानना चाहेंगे। तो मिड कैप स्पेस में से दो स्टॉक्स है जहां पे हमको शॉर्ट टर्म के लिए मोमेंटम एक पॉजिटिव नजर आ रहा है। सबसे पहले तो बासफ BASF केमिकल स्पेस की कंपनी है, और आज हम काफी सारे केमिकल के स्पेस में एक अच्छे वॉल्यूम्स हम देख रहे हैं, और ये स्टॉक ने भी एक अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करें, 2805 के स्टॉप लॉस रखे, और नियर टर्म के 3000 से 3030 तक के टारगेट्स इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और नो सेकंड पिक मेरा रहेगा वो एक कंडीशनल कॉल है, वो है LG इक्विपमेंट। ये स्टॉक भी एक अच्छा अप ट्रेंड में है, और हम देख रहे हैं कि एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस इस स्टॉक में पिछले काफी महीनों से दिखाई दे रहा है। तो ये जो प्रीवियस स्विंग हाइज है 425 426 के आसपास प्लेस्ड है, तो अगर एक बार ये 425 426 के लेवल क्रॉस कर देता है तो फिर ब्रॉडर ट्रेंड फिर से एक पॉजिटिव रिज्यूम होगा, और स्टॉक में एक अच्छे मोमेंटम फिर देख सकेंगे। तो इसको 426 के लेवल्स क्रॉस होते हैं तो उसके बाद ये स्टॉक में खरीदने की रणनीति बनाए, 406 के स्टॉप लॉस रखे, और फिर 460 तक लक्ष्य स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो बासफ इंडिया और LG इक्विपमेंट दोनों ही स्टॉक